नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों हम एक बार फिर से दोस्तों जीके का प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं आपके सामने, जो कि दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप देखिएगा एसएससी रेलवे कांस्टेबल के लिए भी आप इसे ले सकते हैं। ये दोस्तों जो प्रश्न है सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है। तो शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। पहला प्रश्न देखिएगा आपके सामने है, कह रहा है मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। दोस्तों जो मोहिनी अट्टम है ये किस हिंदू देवता से संबंधित है। चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होना चाहिए। कहेंगे ये विष्णु देवता से संबंधित है। किससे? विष्णु देवता से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, ये मोहिनी अट्टम कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? कहेंगे मोहिनी अट्टम दोस्तों ये केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है जगजीत सिंह गायन की किस विधा से संबंधित है। बताइएगा, जगजीत सिंह गायन की किस विद्या से संबंधित है। टप्पा, ध्रुपद, ठुमरी, गजल। प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर करेंगे। कहेंगे दोस्तों ये गजल से संबंधित है। किससे? गजल से। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 कहता है लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। बताइएगा, लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। 2003, 2001, 1997, 1999। तो आपको सबको बता दूं, जो लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया था दोस्तों वह है 2001 में दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। बताइएगा, कह रहे निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। तो दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय दोस्तों भानु अथैया हो जाते हैं। कौन? भानु अथैया हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है। बताइएगा, असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है। तो कहेंगे जो असम में चाय महोत्सव मनाया जाता है हर वर्ष, तो राइट आंसर हो जाएगा। कहेंगे वो जोरहाट है। क्या दोस्तों? जोरहाट में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। तो दोस्तों मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान या फिर बिहार। राइट आंसर आपका हो जाएगा। कहेंगे बिहार से हुई है। कहाँ से? बिहार से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बिहार। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से मैं आपसे पूछता हूँ, बताइएगा दोस्तों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बताइएगा, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। बताइएगा, बिहार का शोक कहते हैं, ऐसे बताइएगा। बिहार का शोक कहते हैं, ये प्रश्न हमने पूरा लिख दिया। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। कहेंगे कोसी नदी को। किसे कहते हैं दोस्तों? कोसी नदी को। किसे कहते हैं? कोसी नदी को, ठीक है। याद रखिएगा। बिहार की राजधानी क्या हो जाती है दोस्तों? बिहार की राजधानी हो जाती है दोस्तों पटना। क्या हो जाती है दोस्तों? पटना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइएगा, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 का आंसर करेंगे। बताइएगा, कहेंगे ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है। बताइएगा, संकटग्रस्त है। कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है। हिमालयी भालू, भूरा भालू, एशियाई चीता, एशियाई हाथी या धनेश पक्षी जिसे हॉर्नबिल के नाम से जानते हैं। बताइएगा यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है। प्रश्न नंबर 8 का
तो कहेंगे दोस्तों एशियाई हाथी। क्या? एशियाई हाथी दोस्तों संकटग्रस्त हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है यहाँ पे देखिएगा, कहता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे। तो आप कहेंगे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों करनाल में स्थित है। ठीक है, करनाल में। ये करनाल कहाँ पड़ता है? कहेंगे करनाल दोस्तों ये हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं एक तरीके से, डायरेक्ट एमसीक्यू और आंसर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं अभी पढ़ रहेंगे। आप लोग बताएंगे कि डिटेल में बताइएगा, जैसे कि 4 ऑप्शन यहाँ पर है, चारों ऑप्शन के बारे में बताइएगा। तो आप कमेंट करिएगा, तो हम दोस्तों चारों ऑप्शन के बारे में वीडियो लेके आया करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, 15 अगस्त, 31 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात कर रहे हैं, कहेंगे ये दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस भी यही है। ठीक है, चलिएगा। कहता है अंग्रेजी चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंग्रेजी चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रश्न नंबर 11 का आंसर करिएगा। कहेंगे आरती शाह। कौन? आरती शाह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 12, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है। प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे। कहेंगे दोस्तों बामर या दोस्तों बमर। ठीक है, बामर या बमर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैसा है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 13, कह रहे खुल्लम खुल्ला निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी आत्मकथा है? दोस्तों खुल्लम खुल्ला बताइएगा किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है बताइएगा। खुल्लम खुल्ला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों ये प्रश्न। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कहेंगे ऋषि कपूर की है। किसकी? ऋषि कपूर की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, असम, पंजाब, मणिपुर। प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह दोस्तों मणिपुर में हो जाएगा। कहाँ पर? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहे भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताइएगा, बताइएगा भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? प्रश्न नंबर 15 का आंसर करिएगा तो कहेंगे 2015 को। ठीक है, किसके द्वारा कर दिया गया था? कहेंगे दोस्तों नरेंद्र मोदी। क्या दोस्तों? नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने दोस्तों इसको योजना आयोग को नीति आयोग में कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? बताइएगा, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। कहेंगे नर्मदा घाटी में हथनौरा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट होगा। क्या? नर्मदा घाटी में हथनौरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? बताइएगा, पहली
पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? प्रश्न नंबर 17 का तो कहेंगे पहली बार ये 1952, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है दोस्तों 1952 भी आपको देखने को मिलेगा, और दोस्तों 1951 में अगर ऑप्शन में हो तो 1951 भी राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, ये दो ऑप्शन रहते हैं ठीक, 1952 1951, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर आपको 1951 मिले तो इसको लगा देना है, 1952 मिले तो इसको लगा देना है। ठीक है, इसलिए दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिएंगे। ठीक है, वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर जरूर करें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम दोस्तों बार बार ये चीज़ें नहीं बोलेंगे, ये आप खुद जानते हैं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? बताइएगा, हड़प्पा स्थल हरियाणा में है दोस्तों। अगर हरियाणा की बात करते हैं तो कहीं जो राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल है दोस्तों, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये हरियाणा में है। ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? बताइएगा, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों पृथ्वी से अगर क्षोभ मंडल की बात की जाती है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 किलोमीटर। कितनी? 13 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? बताइएगा, हिमालय की कंचनजंगा की शिखर की ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा के शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होना चाहिए दोस्तों 8598 मीटर। क्या? 8598 मीटर होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 20 का ए, हाँ प्रश्न नंबर 20 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है करेंसी नोट और सिक्कों को कहते हैं। दोस्तों करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहते हैं? कि निकट मुद्रा, विश्वस्त मुद्रा, कमोडिटी मनी या दोस्तों कागजी मुद्रा। तो आप जैसे कि करेंसी नोट और सिक्कों की बात करते हैं तो कागजी मुद्रा कहेंगे। ठीक है, कागजी मुद्रा कहेंगे। हमारे भारत में सबसे पहले मुद्रा की अगर बात करते हैं तो 1 का नोट बना था। क्या दोस्तों? 1 का नोट बना था कागजी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बात की जाए तो दोस्तों चीन में बना था। कहाँ पर दोस्तों? चीन में। क्यों? क्योंकि जो कागज का आविष्कार हुआ था, कागज का आविष्कार दोस्तों चीन में ही हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं? बताइएगा, भूकंप तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं तो कहेंगे दोस्तों यहाँ पे जो भूकंप तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं वह दोस्तों पी तरंगे, यानी कि पी तरंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पी तरंगे होती है यानी परासरण तरंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर लगाएंगे 118। कितने? 118। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मानव फेफड़ों द्वारा जोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? बताइएगा, मानव फेफड़ों द्वारा जोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 4.4%। कितना? 4.4% होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? कहेंगे 7.4 होता है। कितना? 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये पीएच स्केल किसने दिया था? कहेंगे पीएच स्केल दोस्तों सोरेंस ने दिया था। क्या? सोरेंसन ने दिया था। ठीक है, किसने? सोरेंस ने। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, सोरेंसन ने दिया था। ठीक है, सोरेंसन ने, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। ये 25 प्रश्न थे। ठीक है,
जीके के दोस्तों ये 25 प्रश्न थे। ये प्रश्न दोस्तों आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लग रही है कि लाइक कर देना। आपका स्कोर क्या रहा है ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।